Good morning, students. Welcome back to online classes of Bagadiabad Vidya Niketan. In previous class, we have completed the topic processing of cotton plant to obtain the cotton fibers from the cotton plant. Today, we will discuss about the topic of processing of jute fibers obtained from the jute plant. Okay, देखिए कल अपन ने कॉटन पढ़ा था कि कॉटन को कैसे ऑब्टेन करते हैं कॉटन प्लांट से। आज अपन पढ़ेंगे कि जूट फाइबर जो होते हैं वो जूट प्लांट से कैसे ऑब्टेन किए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए कल भी अपन ने प्रोसेसिंग में स्टेप्स पढ़े थे, कार्डिंग है ना, बीटिंग, ये सब पढ़े थे अपन ने। तो आज देखिए प्रोसेसिंग में क्या है, जूट से फाइबर से जूट प्लांट जो है वहां से उसको ऑब्टेन करना। देखिए सबसे पहले जो प्रोसेसिंग होती है वो होती है रेटिंग ऑफ प्लांट। रेटिंग और सो प्लांट जो होता है, मैंने बताया था जूट जो है वो स्टेम से अपन ऑब्टेन करते हैं। जो प्लांट का स्टेम होता है उससे अपन ऑब्टेन करते हैं। तो देखिए क्या है, आफ्टर हार्वेस्टिंग जब काट दिया जाता है जूट प्लांट को, काट लेते हैं अपन, उसके बाद प्लांट आर सोक्ड इन वाटर फॉर 4 to 5 days। तो काटने के बाद, हार्वेस्ट करने के बाद जो प्लांट है उसको वाटर में सोक करते हैं 4 से 5 दिन तक, पानी में उसको सोक करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, दिस मेक्स सॉफ्टन रेस्ट ऑफ द स्टेम टिश्यूज एंड अदर फाइबर्स। अब क्या होता है, स्टेम के अलावा सारे जो फाइबर्स हैं, टिश्यूज हैं, वो क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, नटिंग में वाटर सोक करेंगे 4 to 5 days, जिसकी वजह से जो टिश्यूज है स्टेम के अलावा वो सारे क्या हो जाएंगे, सॉफ्टन हो जाएंगे। दूसरा है स्ट्रिपिंग। ठीक है, स्ट्रिपिंग क्या होती है, द प्लांट आर स्ट्रिप्ड ब्रिंग आउट द फाइबर्स डन बाय द हैंड्स। अब क्या होते हैं, जो फाइबर है उनको उस स्टेम से क्या किया जाता है, अलग कर लिया जाता है बाय द हैंड्स। जो फाइबर है स्टेम से उनको अलग कर लिया जाता है। उसके बाद है वॉशिंग एंड ड्राइड। अब जो स्ट्रिपिंग फाइबर्स है जिनको अपन ने अलग किया है स्टेम से, उसको क्या करेंगे, वॉश एंड ड्राइड इन द सन। उनको वॉश करेंगे, उसके बाद उसको सन की प्रेजेंस में ड्राई करते हैं। ठीक है, ये हो गया प्रोसेसिंग ऑफ जूट, जिसकी वजह से अपन को इन तीनों प्रोसेसिंग के बाद हमें जूट फाइबर जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं या ऑब्टेन हो जाते हैं, अपन को मिल जाते हैं जूट फाइबर। ठीक है, अब अपन को पढ़ना है अब फाइबर्स फ्रॉम एनिमल सोर्स। दो है एनिमल सोर्स, एक तो क्या है वूल, जो शीप है वो सोर्स हो जाएगा वूल का, और एक सिल्क है वो अपन ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द सिल्क वॉर्म, एन इंसेक्ट सिल्क वॉर्म, उससे अपन ऑब्टेन करते हैं सिल्क को। ठीक है, तो ये दो सोर्सेज हैं अपन को पढ़ने हैं। इसी में भी क्या है, इनमें प्रोसेसिंग। ठीक है, देखिए वूल जो है, वूल क्लॉथ इज स्पन फ्रॉम यार्न मेड फ्रॉम द फाइबर्स ऑफ द थिक फ्लीस ऑफ शीप। देखिए वुड जो है वो क्लॉथ कैसे बनते हैं, जो यार्न होते हैं या फाइबर्स होते हैं जो किससे मिलते हैं, जो फ्लीस ऑफ शीप होती है, थिक स्किन की लेयरिंग होती है, कवरिंग होती है, शीप होता है, शीप की जो आउटर कवरिंग है वो तो वूल होती है, उसके अलावा जो फ्लीस होती है ना विद स्किन, उसको क्या किया जाता है, उसी से यार्न बनाए जाते हैं, फिर फैब्रिक्स बनाए जाते हैं वूल से। ठीक है, फिर सिल्क किससे मिलता है, सिल्क थ्रेड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सलाइवा ऑफ एन इंसेक्ट कॉल्ड इंसेक्ट सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म जो होता है, इंसेक्ट होता है, इसकी सलाइवा से अपन को क्या मिलता है, सिल्क थ्रेड मिलता है। फिर थ्रेड से अपन यार्न, और यार्न से फाइबर और फैब्रिक्स अपन बनाते हैं। तो इसमें अपन पढ़ेंगे सबसे पहले प्रोसेसिंग ऑफ वूल फाइबर। ठीक है, अपन पढ़ते हैं प्रोसेसिंग ऑफ वूल फाइबर। तो देखिए अपन ने कर लिया था प्रोसेसिंग ऑफ जूट ऑब्टेन फ्रॉम द जूट प्लांट। ठीक है, अब अपन को करना है प्रोसेसिंग ऑफ वूल। वूल फाइबर्स अपन को ऑब्टेन करना है फ्रॉम द वूल और द शीप, जो एनिमल सोर्स होता है उससे। तो देखिए इट इन्वॉल्व्स 4 स्टेप्स, इसमें भी 4 स्टेप्स हैं। प्रोसेसिंग में 4 स्टेप्स हैं, कौन कौन से हैं, देखिए शेडिंग, ग्रेडिंग, कार्डिंग एंड स्पिनिंग।
शेलिंग, ग्रेडिंग, कार्डिंग और स्पिनिंग। देखिए शेलिंग में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ फ्लीस फ्रॉम द सीप स्किन। मैंने आपको बताया था कि वूल जो लेयरिंग होती है उसके साथ स्किन को भी अपन क्या कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं। तो स्किन आ जाती है, अपन को क्या चाहिए होता है, वूल फाइबर खाली। तो वूल से उस फ्लीस को क्या करना, सेपरेट करना, रिमूव करना, वही होता है शेलिंग। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वूल फ्रॉम द शीप स्किन, जो शीप की स्किन है या फ्लीस है उससे किसको रिमूव करना, वूल को, वो होती है शेलिंग। ठीक है। सेकंड है ग्रेडिंग। देखिए ग्रेडिंग में क्या होता है, जो डैमेज वूल होती है, जो डैमेज वूल होती है उससे जो बेनिफिशियल या जो अच्छी वाली वूल है उससे उसको क्या करना, अलग कर देना, सेपरेट कर देना, ये होती है ग्रेडिंग। देखिए द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग फ्लीस फ्रॉम द डैमेज्ड वूल, उस डैमेज्ड वूल से फ्लीस को क्या करना, अलग कर देना, रिमूव कर देना, ये क्या होता है, ग्रेडिंग होता है। उसके बाद देखिए कार्डिंग, द प्रोसेस आफ्टर द वूल हैज बीन वॉश्ड एंड ड्राइड इट इज पास थ्रू द रोलर्स। अब ग्रेडिंग करने के बाद कार्डिंग आता है। कार्डिंग में क्या होता है, जो वूल है डैमेज वूल वो तो क्या हो गई है, सेपरेट। अब अपने पास क्या बची है, वूल फाइबर है जो सही है ना, जो प्योर है वूल, वो अपने पास बचा है। तो क्या करते हैं, उसको वूल जो बचा हुआ है उसको वॉश करते हैं, ड्राई करते हैं, और रोलर्स जो होते हैं जिसमें टीप्स होते हैं, ऐसी मशीन्स होती हैं, दे हैव टीप्स, तो उनमें उसको रख देते हैं, तो वो रोल करता है। रोल करने से उसका क्या बन जाता है, एक रोप बन जाता है, रस्सी बन जाती है। देखिए लास्ट है स्पिनिंग। स्पिनिंग में क्या होता है, यार्न को क्या करते हैं, स्पन करते हैं और उसके क्या बनाते हैं, फैब्रिक बनाते हैं। ठीक है, तो स्पिनिंग देखिए, द प्रोसेस बाय व्हिच फाइबर्स आर गैदर्ड टुगेदर। स्पिनिंग में क्या करते हैं, जो भी फाइबर है अपने पास रोल करके जो बने हैं फाइबर, उनको एक साथ रखेंगे, गैदर जोड़ेंगे, एंड ड्रॉन इनटू द लॉन्ग रोप एंड देन ट्विस्टेड टू मेक टू यार्न। अब उससे क्या बन जाएगा, फिर एक रोप, एक रस्सी बन जाएगी। उस रस्सी को क्या करते हैं, ट्विस्ट करते हैं, बांधते हैं एक साथ, है ना, बुनते हैं, और उससे क्या बन जाएगा, यार्न बन जाएगा। यार्न बन जाएगा तो उससे फिर फैब्रिक्स बन जाएंगे। ठीक है, तो ये है अपना प्रोसेसिंग ऑफ वूल फ्रॉम द शीप एनिमल सोर्स। नेक्स्ट क्लास में अपन सिल्क वॉर्म या सिल्क से ऑब्टेन करेंगे सिल्क, उसकी प्रोसेसिंग पढ़ेंगे।